AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी YouTube के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। सो हेलो 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 एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड आप सभी लोगों को ये जो बहुत प्यारा जो हमारा सिलेबस चल रहा है, बहुत प्यारी सी जो प्लेलिस्ट है विच इज़ कंप्यूटर नेटवर्क, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आज हम पढ़ रहे हैं अपने वन शॉट। अब वन शॉट अब आपका क्या है, आप इतना आपको समझ में आ गया होगा जो हम वन शॉट कर रहे हैं विच इज़ टोटली बेस्ड ऑन आपकी जितनी भी अभी तक हमारी सारी यूनिट्स हैं उन सभी का आप लोगों का काइंड ऑफ अ मिक्सचर है। यहाँ पे आप यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे और इवन मैंने कोई टॉपिक मिस भी नहीं करा है, सारे के सारे टॉपिक्स रखे हैं। तो एक जस्ट आप ये समझ सकते हो, जस्ट अ क्विक रिवीजन वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। तो विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम चलिए अब स्टार्ट करते हो, समझते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क मीन कनेक्टिंग कंप्यूटर्स और डिवाइसेस सो दैट दे कम्युनिकेट एंड शेयर डेटा। आपके जो बहुत सारे कंप्यूटर्स है, बहुत सारे डिवाइसेस है, उनको एक साथ इकट्ठा करके उसको कनेक्ट करना सो दैट वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर पाए या जो भी डेटा है वो आपस में शेयर कर पाए। क्लियर? अब गोल्स क्या है कंप्यूटर नेटवर्क के? सबसे पहले रिसोर्स शेयरिंग, जो मैंने बताया, जो रिसोर्सेज है, जो डेटा है वो शेयर कर पाए थ्रू द प्रिंटर, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर। सेकेंड, कम्युनिकेशन कर पाओ थ्रू ईमेल, मैसेजेस, वीडियो कॉल्स। डेटा शेयरिंग, इजी एक्सेस टू फाइल्स। रिलेबिलिटी, बैकअप, लेस डेटा लॉस। स्केलेबिलिटी, इजी टू ऐड मोर यूजर्स एंड डिवाइसेस। तो कुछ बेसिक चीजें हैं कि हमें इस वजह से अपने कंप्यूटर नेटवर्क की जरूरत पड़ी। क्लियर? और मैं मान के चल रही हूँ आप लोगों ने ऑलरेडी जो लेक्चर्स है मेरे पहले के देखे हुए हैं, तो ये जस्ट एक क्विक रिवीजन होने वाली है। मैं जस्ट आपको छोटे छोटे इंट्रोडक्शन दूंगी, बट अगर आपने नहीं देखे हैं लेक्चर्स और किसी और के लेक्चर्स देखे तो ये वीडियो भी आप लोगों के लिए। बट जस्ट मेरा मोटिव ये है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, देन हम आगे मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस कहाँ का इनके यूज होते हैं। होम में इंटरनेट हो गया, नेटफ्लिक्स, स्मार्ट डिवाइसेस। बिजनेस में मीटिंग्स, फाइल शेयरिंग। एजुकेशन में ऑनलाइन क्लासेस, ई लर्निंग। बैंकिंग, ATM, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स और हेल्थ केयर, पेशेंट रिकॉर्ड और ऑनलाइन कंसल्टेशन। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे आपके कंप्यूटर नेटवर्क यूज किया जाता है। क्लियर? अब कैटेगरीज क्या है हमारे कंप्यूटर नेटवर्क की? लैन फुल फॉर्म क्या होती है? लोकल एरिया नेटवर्क। जल्दी से कमेंट्स में मुझे लैन, मैन, वैन सबकी फुल फॉर्म बताओ। मैन क्या होती है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन क्या होती है? वाइड एरिया नेटवर्क। लैन क्या है? आपकी जस्ट स्मॉल रूम के लिए होती है, या तो पर्टिकुलरली एक रूम के लिए या दूसरे रूम तक के लिए। अगर आप हॉस्टल्स वगैरह में मोस्टली क्या होता है, आपकी लैन यूज की जाती है जिसकी रेंज कहाँ तक रहे, आपके रूम तक सीमित रहेगी या दूसरे आपके जो पास वाला रूम है उस तक। दैट्स इट। तो लैन के स्मॉल एरिया होता है जहाँ आपका होम हो गया, स्कूल हो गया, ऑफिस। हाई स्पीड होती है, इजीली आप मैनेज कर सकते हो। एग्जाम्पल कंप्यूटर लैन। मैन क्या कवर्स करती है? आपकी पूरी सिटी। कनेक्ट करते हैं मल्टीपल लैंस, आपकी जो लैंस, बहुत सारे लैंस मिलकर आपके क्या बनाते हैं? मैन बनाते हैं। एग्जाम्पल सिटी का इंटरनेट नेटवर्क। वैन क्या होता है? कवर करते हैं लार्ज एरिया, कंट्री, वर्ल्ड। लो स्पीड होती है बट ग्लोबली आप उसको एक्सेस कर सकते हो। एग्जाम्पल इंटरनेट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट होता क्या है? जो हम यूज तो कर रहे हैं बट हमें क्लियर ही नहीं है कि इंटरनेट होता क्या है। तो क्या मतलब? इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर दैट शेयर डेटा यूजिंग कॉल्ड प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स आपके क्या होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस। प्रोटोकॉल्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो आप फॉलो करते हो। कुछ आपको रेगुलेशंस या रूल्स मानने पड़ते हैं जब आप अपना डेटा शेयर करते हो बहुत सारे कंप्यूटर्स में। तो इंटरनेट की एक ऐसा नेटवर्क है जिसके थ्रू आप अपने डेटा किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक शेयर कर पा रहे हो यूजिंग रूल्स आपके उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल्स। क्लियर? अब हमें ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्यों पड़ी? डेटा रीचेस करेक्ट प्लेस, डेटा आपका प्रॉपर करेक्ट प्लेस पे पहुंच जाए, वेबसाइट्स आपकी सही से काम करें और जो कॉमन रूल्स है हर डिवाइसेस के लिए फॉलो होते रहे। ऐसा नहीं हो किसी को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्शन है और किसी को सुपीरियरिटी है, तो सबको इजीली मेंटेन होता रहे। क्लियर?
इंपॉर्टेंट पार्ट्स के आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, कंपनी दैट गिव्स इंटरनेट एक्सेस, ऐसी कंपनी जो आपको इंटरनेट एक्सेस देती है, जैसे कि आप जियो हो गया, आपके एयरटेल हो गया, ऐसी कंपनी है जो आपकी इंटरनेट एक्सेस आपको प्रोवाइड करती है। अगर आपके पास आईएसपी नहीं होगा तो कोई भी इंटरनेट कनेक्शन आपको नहीं मिलेगा। क्लियर। सेकेंड है क्लाइंट सर्वर मॉडल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल क्योंकि इसी पे बेस्ड आपके और भी मॉडल्स होते हैं। क्लाइंट क्या, मैं हूँ, जैसे यूजर डिवाइस आपका लैपटॉप हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, वो क्या क्लाइंट, आप उनसे कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो। और सर्वर क्या होता है, स्टोर वेबसाइट, फॉर एग्जाम्पल आपने गूगल डाउनलोड करा, उस पर इंफॉर्मेशन डाली, अपनी इंफॉर्मेशन कहाँ जाके आपकी सेव हुई, सर्वर पे हुई। आपने गूगल पे सर्च करा कि मुझे कंप्यूटर नेटवर्क चाहिए, राइट। अब आपने कंप्यूटर नेटवर्क जैसे ही डालो, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, दिस इज व्हाट इज सर्वर, जो आपको इन्फॉर्मेशन लाके देता है। क्लियर। जैसे एग्जाम्पल भी है कि आपने गूगल ओपन करा, सर्वर ने आपको डेटा सेंड करा, डन। आईपी एड्रेस क्या होता है, यूनिक एड्रेस होता है हर एक डिवाइस का। जैसे आपका घर है, आपके घर के एड्रेस आपको पता होता है तो आप तुरंत एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच जाते हो। सेम आपका आईपी एड्रेस है हर एक लैपटॉप, हर एक डिवाइस का बिल्कुल यूनिक होता है, जिसके थ्रू आप पर्टिकुलरली उस डिवाइस तक पहुंच पाते हैं। क्लियर। डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम, कन्वर्ट करते हैं वेबसाइट के नेम को आईपी एड्रेस, जैसे गूगल को आईपी में कन्वर्ट करा एड्रेस में, जिससे कि आपको पर्टिकुलरली चीज मिल पाए। क्लियर। प्रोटोकॉल सभी बताए थे, रूल्स होते हैं कुछ हमें जो फॉलो करने होते हैं, जैसे HTTP HTTPS, ये जो प्रोटोकॉल है क्या करते हैं, वेबसाइट के लिए यूज होता है। FTP आपका फाइल ट्रांसफर के लिए होता है। कोई सा भी मॉडल बनता है, कुछ भी बनता है, तो आपका बहुत ज्यादा कॉमन होता है प्रोटोकॉल। आपसे पूछे ही जाते हैं कि आपने किस जब आप कम्युनिकेशन करा रहे हो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस, तो आपने कुछ तो प्रोटोकॉल यूज करा होगा ना, कुछ तो चैनल यूज करोगे, तो वो कौन सा करें, तो वो ये होता है। राउटर एंड स्विच, राउटर क्या कनेक्ट करते हैं डिफरेंट नेटवर्क, स्विच कनेक्ट डिवाइस इन सेम नेटवर्क। आपके पास एक नेटवर्क है तो बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट कर रहे हैं, फोन कनेक्ट कर रहा है, आपका लैपटॉप होगा, आपका आईपैड हो गया, आपका टैब हो गया, बहुत सारे डिवाइसेस को जब एक सेम नेटवर्क कनेक्ट करता है, दैट इज स्विच। और डिफरेंट आपके नेटवर्क्स एक साथ कनेक्ट होते हैं, दिस इज राउटर। क्लियर। WWW क्या होता है, पार्ट ऑफ इंटरनेट विच इज यूज टू ओपन वेबसाइट्स, यूज फॉर ब्राउजिंग वीडियो पेजेस, जो आप नॉर्मली डेली लाइफ में करते ही हैं। क्लियर। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं कि हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है। जो मैंने बताया अभी कि आईएसपी एक ऐसी कंपनी है जो प्रोवाइड करती है इंटरनेट एक्सेस यूजर्स को, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें इसके बारे में पता होने चाहिए। कनेक्ट करती होम, स्कूल, ऑफिस, मोबाइल टू इंटरनेट। वर्क एज ए ब्रिज बिटवीन यूजर एंड इंटरनेट, अगर ये नहीं होगी तो आप कोई भी चीज सर्च नहीं कर पाएंगे एंड आपको कोई चीज नहीं मिलेगी। सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू सर्वर एंड ब्रिंग्स डेटा बैक, यूजेस केबल्स, फाइबर और वायरलेस, मेंटेन स्पीड एंड कनेक्शन क्वालिटी। एग्जाम्पल जियो, एयरटेल, BSNL, ये सब क्या है, ये आपके आईएसपी है। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर। आपको पता होना चाहिए आपका नेटवर्क कैसे डिजाइन किया गया जिससे कि आपका डेटा बहुत इजीली एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक पहुंच पाए। तो नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होते हैं, डिजाइन स्ट्रक्चर होता है नेटवर्क का, जो बताता है कि आपका डेटा कैसे फ्लो होगा, कैसे डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करेंगी, कौन कौन से रूल्स फॉलो किए जाएंगे, जो हेल्प करते हैं नेटवर्क को स्मूथली और सिक्योरली काम करें। अब नेटवर्क किस डिवाइडेड होता है, लेयर्स में डिवाइडेड होता है। क्यों? क्योंकि हर एक लेयर का अपना एक रोल होता है, वो लेयर वो रोल परफॉर्म करेगी और आपका डेटा आगे ट्रांसफर होता जाएगा। क्लियर। लेयरिंग क्यों, इजीली अंडरस्टैंडेबल है, फिक्स करते हैं हमारे एड्रेस को। हर एक लेयर के पास स्पेसिफिक जॉब है जो मैंने बताया, जैसे फ्लोर्स होते हैं बिल्डिंग में, लाइक दिस। नेटवर्क लेयर क्या होता है, ईच लेयर हैज अ स्पेसिफिक फंक्शंस, वर्क वन अबव अनदर, डेटा फ्लोज टॉप एंड बॉटम, व्हिच इज इंपॉर्टेंट कि आपका डेटा टॉप से बॉटम तक जाता है। आपका डेटा कैसे जाता है, टॉप टू बॉटम। एग्जाम्पल OSI मॉडल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल, और इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। क्लियर। सर्विसेज क्या होते हैं, फंक्शंस प्रोवाइडेड बाय लेयर्स, एग्जांपल डेटा ट्रांसफर, एरर कंट्रोल। पर्टिकुलरली लेयर कैसी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, वो लेयर आपका क्या कर रही है, वो कौन बताता है, सर्विसेज। प्रोटोकॉल, अगेन कुछ रूल्स होते हैं जो हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। स्टैंडर्ड्स, फिक्स्ड रूल्स होते हैं जो वर्ल्ड वाइड बनाए गए हैं, जिससे कि आपस में कंफ्यूजन ना हो, किसी को कोई चीज की क्लियरेंस होनी चाहिए कि अभी जो स्टैंडर्ड यूज हो रहा है ये पर्टिकुलरली ये स्टैंडर्ड यूज हो, जिससे कि कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। क्लियर। अब बढ़ते हैं OSI मॉडल पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल है। मैं इसमें यही बोलूंगी, जब भी कोई चीज पूछी जाए, मेक श्योर आप डायग्राम भी साथ के साथ ही बनाते हुए चले। हर आपको क्वेश्चन में डायग्राम बनाने, बिकॉज इट गिव्स यू एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी टू अचीव अ वेरी गुड नंबर इन योर एग्जाम्स। तो मेक श्योर कि आप थ्योरी भी लिख रहे हैं प्लस डायग्राम भी बनाते जा रहे हैं, राइट।
अब वैसे मॉडल क्या होते हैं, ये आपका 7 लेयर मॉडल जो अंडरस्टैंड करते हैं कैसे आपका नेटवर्क कम्युनिकेट करता है आपस में। हर एक जो लेयर है एक स्पेसिफिक टास्क अपना परफॉर्म कर रही होती है। अब जैसे एप्लीकेशन लेयर सबसे आपकी, ये मान लीजिए 7th लेयर है बट हम इसको भी कंसिडर करते हैं फर्स्ट लेयर। ये प्रोवाइड करती है डायरेक्टली सर्विस टू द यूजर, मतलब हमने कुछ सर्च किया और उसने डायरेक्टली वो चीज हमें दी। दिस इज व्हाट इज एप्लीकेशन लेयर्स 2। क्लियर। नेक्स्ट आती है प्रेजेंटेशन लेयर, ये हैंडल करती है इंक्रिप्शन, जिससे आपका डेटा सिक्योर्ड रहे, कंप्रेस करती है डेटा इजीली आपका एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पहुंचे, और डेटा ट्रांसलेशन, आपकी जो बाइनरी में हमारी डिवाइसेस बाइनरी में समझती है, और हम कैसे समझते हैं, हम समझते हैं अपने हाई लेवल लैंग्वेज विच इज इजियर टू अंडरस्टैंड, जो इंग्लिश वाली लैंग्वेज होती है। क्लियर। सेशन लेयर क्या करती है, स्टार्ट, मैनेजेस एंड एंड कम्युनिकेट सेशंस, ये आसानी से आपकी स्टार्ट करती है सेशंस को और एंड करती है और अच्छे से मैनेज करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड रिलायबल डेटा ट्रांसफर एंड एरर चेकिंग, कि आपका जो डेटा कैसे ट्रांसफर हो रहा है, कोई एरर्स तो नहीं है, सब कुछ सॉर्ट आउट है या नहीं। नेटवर्क लेयर हैंडल्स राउटिंग इन लॉजिकल एड्रेसिंग यूजिंग आईपी एड्रेस, आपका आईपी एड्रेस आपको पर्टिकुलरली लोकेशन बताता है, सेम उसके थ्रू पता करना है कि आप कैसी चीज किधर ट्रांसफर कर रहे हो, किधर कम्युनिकेट कर रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग। डेटा लिंक लेयर एरर फ्री और यूजेस द मैक एड्रेस, मैंने पहले भी बताया था कि आईपी वर्सेस मैक आपके डिफरेंस पूछे जाते हैं, एक बार देख लीजिएगा। फिजिकल लेयर ट्रांसमिट रॉबिट्स थ्रू केबल्स एंड सिग्नल्स, जो आपकी रॉबिट्स होती है 0 1, उनको आगे ट्रांसफर करना थ्रू सिग्नल्स, जिससे कि आपको जो डेटा चाहिए एक्चुअली वो रिसीव हो जाए। दिस इज हाउ OSI मॉडल वर्क्स एंड आई होप आप लेक्चर्स देखकर आ रहे हैं, तो इन डेप्थ नहीं जा रही हूँ, मैं ही समझ रही हूँ कि आपको एक कोर अंडरस्टैंडिंग है। जस्ट अ क्विक रिवीजन वीडियो आई एम गिविंग यू गाइस। गुड। ओके, नेक्स्ट मॉडल आता है विच इज TCP और IP मॉडल। मेक श्योर करना कि OSI और इसमें डिफरेंस पूछा ही जाता है, तैयार करके चलना। TCP IP क्या होती है, प्रैक्टिकल नेटवर्किंग मॉडल होता है जो इंटरनेट पे आजकल यूज होता है। इसमें लेयर्स कौन कौन सी होती है, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर होती है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे TCP रिलायबल डेटा ट्रांसफर करता है, UDP फास्ट बट अनरिलायबल डेटा ट्रांसफर, और इन दोनों के बीच में आपसे डिफरेंस भी पूछा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है HTTP और HTTPS वेबसाइट्स के लिए यूज होते हैं, FTP फाइल ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है, SMTP ईमेल सेंडिंग के लिए यूज किया जाता है। ये 3 चीजें हैं जो हम बहुत ज्यादा मेजरली यूज करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं। क्लियर। अब बात करते हैं फर्स्ट लेयर पे विच इज फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर हमारी फर्स्ट लेयर है OSI मॉडल की, ट्रांसमिट करती है आपके रॉ बिट्स को केबल्स और वायरलेस सिग्नल्स के थ्रू। रॉ बिट्स मतलब 0 1 को आप आगे ट्रांसफर करती है, जिससे कि आपका डेटा जनरेट हो पाए। मेन फंक्शंस क्या होते हैं, सिग्नल ट्रांसमिशन करती है, डेटा रेट कंट्रोल, बिट सिंक्रोनाइजेशन और फिजिकल कनेक्शन सेटअप करती है। कुछ इसके ट्रांसमिशन मोड्स होते हैं, सिंप्लेक्स मतलब 1 वे कम्युनिकेशन, जैसे मैंने कीबोर्ड पे कुछ लिखा, कंप्यूटर तक पहुंच गया, 1 वे। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, बोथ साइड से कम्युनिकेट होता है बट एक टाइम पे, जैसे वॉकी टॉकी पे मैंने अगर एक तरफ से बोल दिया तो दूसरे पर्सन सुन तो लेता है बट उस टाइम पे बोल नहीं पाता, राइट। सेम आपका फुल डुप्लेक्स क्या करता है, दोनों साइड से कम्युनिकेशन हो पाता है ओवर दी फोन कॉल। सिंपल, इजी है, कोई टफ नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेटवर्क टोपोलॉजीज पे। सबसे पहले आती है बस टोपोलॉजी, ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू वन केबल। बस क्या होती है, सीधी लाइन में होती है, सेम आपकी हर डिवाइस हर एक ही केबल में कनेक्ट होते हैं। एडवांटेज क्या है, लो कॉस्ट है, ज्यादा आपको पैसे नहीं लगते, बट ये डिसएडवांटेज है कि अगर केबल फेल हुई तो सारे के सारे नेटवर्क काम करने बंद कर देंगे। क्यों, क्योंकि वो हर एक डिवाइसेस आपकी एक ही केबल पर कनेक्टेड है। क्लियर। नेक्स्ट आती है स्टार टोपोलॉजी। आपका जो डिवाइसेस है वो किस पे कनेक्टेड होती है, सेंट्रल हब पे। मैनेजमेंट तो इजी होता है, बट हाँ अगर सेंट्रल हब डिस्टर्ब तो सारी की सारी डिवाइसेस डिस्टर्ब। सेम रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी आपकी सर्कुलर फॉर्मेट में होती है, अगर ये बीच का गायब तो पूरा का पूरा आपकी रिंग टोपोलॉजी बेकार। क्लियर। नेक्स्ट आती है मेश टोपोलॉजी। हर एक जो डिवाइस है वो आपस में एक डिवाइसेस से कनेक्ट होती है, राइट, आपस में एक डिवाइसेस से कनेक्ट होती है। अब इसमें क्या होता है, आपको सिक्योरिटी तो बहुत चाहिए बट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी है, ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव मेश टोपोलॉजी है। कूल। नेक्स्ट बढ़ते हैं विच इज ट्रांसमिशन मीडिया। आपके ट्रांसमिशन मीडिया 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहले वायर्ड, जो आजकल बहुत कम यूज्ड होते हैं, और नेक्स्ट होता है वायरलेस, जो कि हम मेजरली यूज तो करते हैं। वायर्ड में ट्विस्टेड पेयर केबल बहुत चीप हुआ करती थी, बहुत पहले जमाने में यूज होती थी, लाइक दिस।
सिंपल। कोएक्सिकेबल बेटर बैंडविड्थ होती थी ट्विस्टेड पेयर से, मतलब बेटर होल्डिंग कैपेसिटी होती थी कि अच्छा इतना मैक्सिमम आउटपुट्स निकल सकते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल वेरी हाई स्पीड एंड सिक्योर, अगर यूज भी होगी तो दिस वन आजकल फाइबर ऑप्टिक केबल यूज होती है। नेक्स्ट आता है वायरलेस मीडिया, रेडियो वेव जो आजकल हम वाईफाई में यूज करते हैं। माइक्रोवेव सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जो हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन देखते हैं वो किसके थ्रू होता है, थ्रू दी माइक्रोवेव्स। रिमोट कंट्रोल्स आपकी किसके थ्रू होती है, इंफ्रारेड। और आजकल आपने देखा भी है भाई ब्लूटूथ वगैरह इतने वायरलेस चीजें की चल गई हैं, आई एम सॉरी स्पेलिंग गलत आई नो, ठीक है, बहुत सारी चीजें चल गई, तो ये किसके थ्रू हो रही है, वायरलेस मीडिया। क्लियर। नेक्स्ट हमारे आते हैं सिग्नल्स एंड इनकोडिंग। अब हमें पता है दो तरीके के सिग्नल्स हैं, एक होता है एनालॉग डिजिटल। एनालॉग क्या होते हैं, कंटिन्यूअस सिग्नल होते हैं लाइक अ ह्यूमन वॉइस, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई नॉइज ब्रेक नहीं, कुछ भी नहीं, राइट। डिजिटल सिग्नल क्या होता है, बाइनरी सिग्नल होते हैं लाइक 0 and 1, जो कि हमें पता है कंप्यूटर्स में यूज करते हैं। इनकोडिंग के प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू दी सिग्नल्स, आपने कुछ भी डेटा लिखा है हम उसको सिग्नल्स में बदल रहे जिससे हैकिंग ना हो पाए, आपका डेटा कॉन्फिडेंशियल रहे, कोई भी आपका डेटा चोरी ना कर पाए, सिक्योर रहे। अब इसके कुछ मेथड्स हैं लाइक एनआरजेड और मैनचेस्टर इनकोडिंग। क्लियर। नेक्स्ट आती है आपका नेटवर्क परफॉर्मेंस। सबसे पहले आती है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या, मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर कैपेसिटी, आप कितनी मैक्सिमम डेटा पर्टिकुलरली डिवाइस से ट्रांसफर कर सकते हो, दिस इज द बैंडविड्थ। थ्रूपुट क्या है, एक्चुअल डेटा, मतलब आपने तो इतनी बैंडविड्थ बताई थी कि यस हम इतना मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, बट उसका एक्चुअल आप कितना डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, दिस इज व्हाट इज थ्रूपुट इज। लेटेंसी डिले इन कम्युनिकेशन, कितना डिले हुआ कम्युनिकेशन में, दिस इज व्हाट इज लेटेंसी। पैकेट लॉस, लॉस ऑफ पैकेट्स डेटा ड्यूरिंग दी ट्रांसमिशन, जब आप अपनी डिवाइस एक जगह से दूसरी डिवाइस में आप डेटा ट्रांसफर कर रहे थे, वो जो डेटा लॉस हुआ कितना हुआ, दिस इज व्हाट इज पैकेट लॉसेस। क्लियर, ग्रेट। नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स। अटेंशन, नॉट द अटेंशन, इट्स अटेंशन। सिग्नल बिकम्स वीक ओवर डिस्टेंस, जैसे आप अपने घर से बाहर जाते हो, जब वाईफाई की डिस्टेंस दूर होती रहती है आपकी सिग्नल वीक हो जाते हैं, दिस इज व्हाट इज अटेंशन इज। डिस्टॉर्शन, सिग्नल शेप चेंजेस, सिग्नल ही पूरे कट के अलग शेप आ गई, मतलब अलग ही बिल्कुल एकदम से बिल्कुल डिफरेंस हो गया, दिस इज व्हाट इज डिस्टॉर्शन इज। नॉइज क्या होती है, अनवांटेड सिग्नल्स डिस्टर्ब कम्युनिकेशन, कुछ अनवांटेड नॉइज जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जो आपकी हिंड्रेंस बन गई जिससे कि आपकी कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो गई, दिस इज व्हाट इज नॉइसेस। क्लियर। कुछ हमारी स्विचिंग टेक्निक्स भी होती हैं, जैसे सर्किट स्विचिंग हो गई। डेडिकेटेड पाथ क्रिएटेड बिफोर कम्युनिकेशन, एग्जांपल टेलीफोन को आपका एक एक्यूरेट पाथ बना दिए, डेडिकेटेड पाथ बना दिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं सर्किट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग के डेटा आपके पैकेट्स में डिवाइडेड होते हैं, मैंने बताया था छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइडेड होते हैं डेटा, उसी को हम क्या बोलते हैं, पैकेट स्विचिंग, जो कि हम यूज करते हैं अपने इंटरनेट पे अपना डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस से ट्रांसमिट करने के लिए। मैसेज स्विचिंग, एंटायर मैसेज आप एक साथ ही भेज देते हो, दिस इज मैसेज स्विचिंग इज। क्लियर। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग अलाउ मल्टीपल सिग्नल्स टू शेयर वन कम्युनिकेशन चैनल। अब एक ही कम्युनिकेशन चैनल है, बहुत सारे सिग्नल्स एक साथ यूज कर रहे हैं, दिस इज व्हाट इज मल्टीप्लेक्सिंग इज। मतलब एक चैनल और बहुत सारी डिवाइसेस, बहुत सारे सिग्नल्स एक ही चैनल आपका यूज कर रहे हैं, मल्टीप्लेक्सिंग होती है। एग्जाम्पल एफडीबी, सॉरी टाइप्स एफडीबी, टीडीएम, डब्ल्यूडीएम, इसमें टाइम का भी होता था, तो डिटेल नोट्स आप लोग के पास है, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि अच्छे ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास। क्लियर। नेक्स्ट आती है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर आपकी सेकंड लेयर होती है वैसे ही मॉडल की, प्रोवाइड करती है रिलायबल कम्युनिकेशन बिटवीन टू डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइस। मतलब एक सेंडर है और एक रिसीवर है, डायरेक्टली आपका जो डेटा डिलीवर्ड कर रही है, आपस में कम्युनिकेशन बिठा रही है दो डिवाइसेस के बीच में, दिस इज व्हाट इज डेटा लिंक लेयर इज। क्लियर। मेन वर्क क्या होता है, अपने डेटा को फ्रेम्स में बदलना। फ्रेम्स आपको पता है छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं डेटा के, जो हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं। मैक एड्रेस यूज करती है, डिटेक्ट करती है एरर्स के, कुछ एरर्स तो नहीं है, कुछ दिक्कत तो नहीं है। कंट्रोल करती है डेटा का फ्लो, कंट्रोल एक्सेस टू नेटवर्क चैनल। अब आपका जब डेटा लिंक से पास हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, नेटवर्क लेयर, जहां पे आप प्रोटोकॉल्स, आप अपने डेटा को आगे नेटवर्क के थ्रू शेयर करोगे। ठीक है। अब फंक्शंस क्या होते हैं मेनली डेटा लिंक लेयर के, सबसे पहले फ्रेमिंग। फ्रेमिंग मतलब आप अपने डेटा को डिवाइड कर रहे हो स्मॉल यूनिट, जिसको हम फ्रेम्स बोल रहे हैं। इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सबसे पहले हेडर, देन डेटा, देन ट्रेलर। डेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक्चुअल मैसेज उधर ही होता है। हेडर में तो आपकी सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस होता है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक जाना है। ट्रेलर में आप अपने एरर चेक्स करते हो कि कोई एरर तो नहीं है। अब जरूरत क्यों है, हमें पता होना चाहिए कि हमारा डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ एंड हो रहा है। को एरर डिटेक्शन में हेल्प मिलती है कि कोई एरर आ गया तो हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, फिगर आउट कर सकते हैं।
ऑर्गेनाइज करता है हमारा कम्युनिकेशन भी। नेक्स्ट आती है आपकी फिजिकल एड्रेसिंग, यूज करते हैं मैक एड्रेस आइडेंटिफाई सेंडर एंड रिसीवर। जैसे कि आपका आईपी एड्रेस यूज होता था पर्टिकुलरली डिवाइस को आइडेंटिफाई करने में, सेम आपका मैक एड्रेस यूज होता है पर्टिकुलरली सेंडर और रिसीवर को आइडेंटिफाई करने में। क्लियर? जैसे लैपटॉप मैक और राउटर मैक। एरर डिटेक्शन, चेक वेदर डेटा चेंज ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। जब आपका डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे जा रहा था, क्या कोई डेटा चेंज हुआ था? अगर हुआ था तो उसको डिटेक्ट करना। कौन कौन से मेथड्स होते हैं? पैरिटी चेक, चेकसम, सीआरसी। और यू नो सीआरसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं न्यूमेरिकल्स वो भी। और कैसे सॉल्व होते हैं? यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड जो मैंने आपको बताया है। बट हाँ, डेफिनेटली इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है फ्लो कंट्रोल, कंट्रोल करना स्पीड ऑफ सेंडर टू रिसीवर इज नॉट ओवरलोडेड। पता चल रहा है सेंटर की तरफ से जा रहा है रिसीवर पे और इतना ज्यादा लोड हो गया कि रिसीवर प्रोसेस नहीं कर पा रहा, तो उसको मेंटेन करना है कि सेंटर की तरफ से उतने ही जाए रिसीवर के पास कि वो उसको मैनेज ओवर कर पाए। मेथड्स कौन कौन से होते हैं? स्टॉप एंड वेट हो गया, स्लाइडिंग विंडो हो गया। नेक्स्ट एक्सेस कंट्रोल, डिसाइड विच डिवाइस कैन सेंड डेटा फर्स्ट ऑन शेयर चैनल, एग्जांपल CSMA CD। ये डिटेक्ट भी करना और डिसाइड करना कि आपकी जो पर्टिकुलरली डिवाइस है सबसे पहले डेटा कौन शेयर करेगा। जो पर्टिकुलरली चैनल है आपका जो बन रहा है उस पे सबसे पहले कौन डेटा शेयर करेगा कि ए डिवाइस करने वाली है, बी डिवाइस करने वाली, ऐसा ना हो कि आपस में क्या होना शुरू हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट्स। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं आपके सब लेयर्स ऑफ डेटा लिंक लेयर। सबसे पहले आती है लॉजिकल लिंक कंट्रोल। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल के लिए। देन आती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये किसके लिए होती है? मैक एड्रेसिंग और चैनल एक्सेस के लिए कंट्रोल। क्लियर? अब अगेन फ्रेमिंग, फ्रेमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार हो रहा है। फ्रेमिंग क्या करते हैं? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कंटिन्यूअस बिट्स इनटू द फ्रेम्स। मतलब आपका जो डेटा है उसको बिट्स जो है आपके 0-1 में उसको फ्रेम्स में डिवाइड करना जिससे वो आगे प्रोसेस हो पाए। क्यों फ्रेमिंग? विदाउट फ्रेमिंग क्या होगा? रिसीवर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि क्या डेटा बाउंड्रीज है और आपके एरर्स चेक भी नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि एरर्स आपके किसके थ्रू चेक हो रहे हैं? थ्रू दी ट्रेलर पर्पस। अब फ्रेमिंग के भी टाइप से सबसे पहले फिक्स साइज फ्रेमिंग आती है, देन वेरिएबल। फिक्स में क्या है? सारे फ्रेम्स के सेम साइज होंगे। वेरिएबल की क्या है? डिफरेंट साइजेस होंगे फ्रेम्स की। फ्रेमिंग की टेक्निक्स भी है। कैरेक्टर काउंट, हेडर स्टोर्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल मेरा नेम है राशि, इट हैज 5 कैरेक्टर्स, तो हेडर सबसे पहले स्टोर कर लेगा कि भैया 5 कैरेक्टर का शब्द है, ठीक है, क्योंकि डेटा में तो वो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है ही ना मेरे नेम की, तो उसने स्टोर कर लिया सबसे पहले कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं। बाइट स्टफिंग में स्पेशल बाइट्स मार्क कर लेते स्टार्ट एंड एंड। बिट में आपको पता है स्पेशल पैटर्न फॉलो किया जाता है। फिजिकल लेयर वायलेशन, स्पेशल सिग्नल्स डिफाइन बाउंड्रीज। हर अगर कोई स्पेशल सिग्नल्स होते हैं तो बाउंड्रीज बता देते हैं कि भैया यहाँ से आपका स्टार्ट हो रही है पोजीशन और यहाँ पे आपकी एंड हो रही है, आप फिगर आउट कर लेना आपस में कितना डिस्टेंस है। क्लियर? नेक्स्ट आपका आता है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। एरर व्हेन रिसीव डेटा इज नॉट इक्वल टू द सेंड डेटा। जो आपने डेटा भेजा था और जो आपको मिला है वो सेम नहीं है, यानी कि कुछ एरर है। जैसे आपने सेंड करा था 1011 और रिसीव्ड हुआ ये, तो दिस मीन्स एरर है आपकी। अब एरर तो मैं डिटेक्ट होगी, करेक्ट कैसे करेंगे? बट एरर के भी टाइप्स होते हैं। खुद ही सिंगल बिट एरर जहां पे आपको सिर्फ एक बिट चेंज करनी होती है, खुद ही बर्स्ट एरर मतलब बहुत सारी मल्टीपल बिट्स चेंज करनी है। अब एरर डिटेक्शन टेक्निक्स क्या होती है? सबसे पहले आती है पैरिटी चेक, ऐड 1 एक्स्ट्रा पैरिटी बिट। लास्ट में आप एक बिट ऐड करके देखो, अगर वो मैच कर रही है जिसने भेजा था रिसीवर से सेंटर तक, यानी कि आपकी डिटेक्ट हो गई, करेक्ट हो गई। चेकसम, डेटा ब्लॉक्स आर एडेड टुगेदर। जो आपके डेटा फ्रेम्स में बनाए गए थे उनको साथ में ऐड करो, कुछ मिसिंग आ रहा है तो यानी कि पक्का डिटेक्ट है। सीआरसी, लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाइनरी डिवीजन यूज करो एरर को डिटेक्ट करने के लिए। जब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करोगे, जो आपका क्वेश्चन है अगर वो सेम नहीं आ रहा है जो भेजा गया था, दिस मीन्स आपका एरर डिटेक्ट हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास एरर करेक्शन टेक्निक्स, जिसमें सबसे पहले आता है फॉरवर्ड एरर करेक्शन। रिसीवर करेक्ट्स एरर डायरेक्टली। रिसीवर जो खुद ही जाके एरर डायरेक्टली करेक्ट कर देता है और कुछ भी प्रोसेस कुछ भी चीजें नहीं करता। ARQ में क्या? ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। रिसीवर आस्क करता है सेंटर को कि जो दिक्कत हुई आप दोबारा मुझे भेजो, मैं करके आता हूँ उसे। जैसे इसके टाइप्स होते हैं स्टॉप एंड वेट ARQ, गो बैक एंड और सेलेक्टिव रिपीट। ये किसके टाइप्स है? जब आपका एरर करेक्ट हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट है फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। अब फ्लो कंट्रोल मतलब आपका डेटा जब एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस जा रहा है, या मैं कहूँ सेंटर से रिसीवर जा रहा है,
तो हमें उस फ्लो को मैनेज करना है जिससे कि रिसीवर के पास ओवरलोड नहीं हो पाए, दैट इज व्हाट इज फ्लो कंट्रोल। तो इसके कुछ प्रोटोकॉल से सबसे पहले आता है अनरिस्ट्रिक्टेड सिंप्लेक्स, मतलब वन वे कम्युनिकेशन है, कोई एरर कंट्रोल नहीं है, सेंटर कंटिन्यूसली डेटा भेजे ही जा रहा है, रिसीवर अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, रिसीवर ओवरलोड शुरू हो गया। प्रोटोकॉल 2 स्टॉप एंड वेट, सेंडर ने एक फ्रेम भेजा, वो वेट करे रिसीवर का जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाता, जब तक मैं दूसरा डेटा नहीं भेजूंगा। रिलायबल भी डिसएडवांटेज क्या है, स्लो, क्योंकि वेट कर रहा है सेंडर एक्नॉलेजमेंट का। क्लियर। नेक्स्ट है नॉइजी चैनल प्रोटोकॉल, हैंडल करते हैं एरर्स को बट ये एक्नॉलेजमेंट प्लस रीट्रांसमिशन, अगर कोई दिक्कत आ गई तो बोलते हैं कि दोबारा मुझे भेजो, मैं दोबारा भेजूंगा, तो ये एरर्स को भी हैंडल कर लेता है, बट आपका वही है कि एक्नॉलेजमेंट और रीट्रांसमिशन दोनों करते हैं। क्लियर फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट आता है आपका स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। अब बात करते हैं कि स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल क्या होता है। सेंडर कैन सेंड मल्टीपल फ्रेम्स बिफोर रिसीविंग ACK विच इज एक्नॉलेजमेंट, एडवांटेज इज फास्टर देन स्टॉप एंड वेट। इसमें क्या होता है, सेंटर बहुत सारे मल्टीपल फ्रेम्स भेज देता है एक्नॉलेजमेंट पहले मिलने से रिसीवर से, उसके बाद क्या होता है जब वो एक्नॉलेजमेंट मिलते रहता है उसके बाद वो आगे के अपने भेजते रहता है। फास्टर तो है बट स्टॉप एंड वेट से आपका बहुत ज्यादा है, क्योंकि स्टॉप एंड वेट में क्या हो रहा था, पहले सेंटर भेज रहा था, वेट कर रहा था एक्नॉलेजमेंट का रिसीवर का, जब एक्नॉलेजमेंट आ रहा था जब वो दूसरा भेज रहा था। यहाँ पे क्या कर रहा है, सेंटर मल्टीपल फ्रेम्स भेजे जा रहे हैं आपके एक्नॉलेजमेंट होने से पहले। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं स्लाइडिंग विंडो के। सबसे पहले आता है गो बैक एंड। इफ वन फ्रेम हैज एन एरर, अगर एक फ्रेम में कोई एरर है तो सारे के सारे फ्रेम्स को दोबारा भेजे जाए, मतलब अगर फ्रेम 3 में कुछ एरर है तो 3, 4, 5 जितने उसके बाद के हैं सब दोबारा भेजे जाएंगे। डिसएडवांटेज क्या है, बैंडविड्थ वेस्ट बहुत हो रही है। सिलेक्टिव रिपीट में क्या है, अगर किसी पर्टिकुलर फ्रेम में है तो उसी फ्रेम को बस भेजो दोबारा, बाकी सारे फ्रेम्स को नहीं, सिर्फ उसी फ्रेम में, तो ये क्या है, एफिशिएंट है आपका थोड़ा। क्लियर। नेक्स्ट है आपका मीडियम एक्सेस कंट्रोल हाउ डिवाइसेस शेयर अ कॉमन कम्युनिकेशन चैनल, मतलब आपके पास एक कम्युनिकेशन चैनल है, कैसे डिवाइसेस आपका वो चैनल कम्युनिकेट करे, कैसे कंट्रोल करे, कैसे यूज करे। मेन वर्क क्या होता है, कोलिशंस को प्रिवेंट करना, कि ऐसा ना हो कि एक डिवाइस आपका ये यूज करे तो उसी टाइम पे दूसरी डिवाइस यूज कर दे, नहीं ऐसा ना हो। फेयर एक्सेस देना, हर एक डिवाइस इतना ही यूज करे, और ट्रांसमिशन को मैनेज करना, कि मतलब आपका जब डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाए तो डेटा आपका लॉस ना हो। अब इसके भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। सबसे पहले आता है चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। चैनल आपका पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, लाइक FDMA, TDMA, CDMA, ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था, जस्ट अ क्विक रिवीजन आपको बता रही हूँ। कंट्रोल्ड एक्सेस डिवाइसेस सेंड डेटा वन बाय वन। एग्जांपल टाइप्स क्या होते हैं, पोलिंग, टोकन, पासेस। डिवाइस क्या करती है, एक एक करके अपना डेटा सेंड करती है। रैंडम एक्सेस में क्या, डिवाइसेस अपना रैंडमली डेटा एक्सेस कर देती है, फॉर एग्जांपल अलोहा CS में CD और CS में CA। तो ये कुछ चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं और ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मेक श्योर हमें वो चीज करनी ही करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा चैनल एलोकेशन वाला टॉपिक, विच इज असाइनिंग कम्युनिकेशन चैनल टू यूजर्स। अब हमारे पास पर्टिकुलरली यूजर है, इसके पास कम्युनिकेशन चैनल नहीं है, तो वो उसको प्रोवाइड करना। अब दो तरीके के होते हैं, सबसे पहले स्टैटिक एलोकेशन, फिर आता है डायनेमिक एलोकेशन। स्टैटिक मतलब आपका फिक्स चैनल होता है, लाइक FDMA, TDMA। डायनेमिक में क्या होता है, आपका चैनल आपको जब असाइन किया जाता है जब आपको जरूरत होती है, जब आपको जरूरत नहीं होती तो आपसे ले लिया जाता है, किसी और को असाइन कर दिया जाता है, विच इज CS में CD। क्लियर। नेक्स्ट है लर्निंग ब्रिज। ब्रिज लर्न्स MAC एड्रेस ऑटोमेटिकली, रिसीव्स फ्रेम, स्टोर्स MAC इन अ टेबल, फॉरवर्ड्स फ्रेम टू करेक्ट पोर्ट। मतलब लर्निंग ब्रिज क्या होता है, जो आपका MAC एड्रेस होता है, MAC एड्रेस क्यों यूज हो रहा था, आपको सेंडर एंड रिसीवर को आइडेंटिफाई करने के लिए कि पर्टिकुलरली सेंडर एंड रिसीवर जो है वो आपका डेटा कब कैसे क्या ट्रांसफर होगा, कहाँ पे वो आपके मिलेंगे, राइट। अब ये क्या कहते हैं, आपका पर्टिकुलरली फ्रेम रिसीव हुआ, उसको अपनी जो मैक टेबल होती है उसमें उन्होंने स्टोर करा, फिर उस फ्रेम को फॉरवर्ड करा उसके करेक्ट पोर्ट पे। पोर्ट मतलब आपके नंबर्स होते हैं जो बताते हैं कि इस पर्टिकुलरली पोर्ट पे आपको क्या मिलेगा। इससे क्या होता है, अननेसेसरी ट्रैफिक रिड्यूस हो रहा है, पर्टिकुलरली फ्रेम आपकी जो रीच्ड लोकेशन है वो वहां तक आराम से पहुंच रहा है विदाउट एनी डिले में। दिस इज व्हाट इज लर्निंग ब्रिज टू। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपके स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम, प्रिवेंट करता है लूप्स इन नेटवर्क, कि आपके जो पर्टिकुलरली नेटवर्क है उसमें लूप्स बार बार ना उसको प्रिवेंट करते हैं। वर्किंग क्या होती है, रूट ब्रिज को सिलेक्ट करा, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करता है और बाकी सारे ब्लॉक कर देता है पाथ को, उस पाथ को आगे जाने देते हैं।
फॉर एग्जाम्पल ये मेरा घर है और ये मेरा स्कूल है, लाइक अब मुझे मेरे घर से जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, बट मैं सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ले रही हूँ, जिससे बाकी सारे जो और पाथ्स उसको मैं रिमूव कर दूंगी, इसको ब्लॉक कर दूंगी, जिससे मैं कम टाइम पे अपनी रीच्ड वाली लोकेशन पे पहुंच पाऊँ। क्लियर? कुछ की टर्म्स होते हैं, रूट ब्रिज, रूट पोर्ट, डेजिग्नेटेड पोर्ट, ब्लॉक पोर्ट, यू हैव टू मस्ट नो अगर आप स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम पढ़ रहे हो। क्लियर? नेक्स्ट आती है आपकी नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या होती है? आपकी थर्ड लेयर होती है वैसे ही मॉडल की, जो रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी डेटा सेंड करने से सोर्स टू डेस्टिनेशन। अब आपका ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन, आपको डेटा सेंड करना है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल होगी। क्लियर? फंक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहले लॉजिकल एड्रेसिंग, आईपी एड्रेस, हर एक डिवाइस का आईपी एड्रेस होता है। राउटिंग, फाइंड द बेस्ट पाथ, जिससे आप जो अनअवॉइडेबल जो टाइम आपका जा रहा है उससे बचना। फाइंड करना राउटर्स एंड राउटिंग एल्गोरिथम्स, जो आपकी हेल्प करती हैं बेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करने में। पैकेट फॉरवर्डिंग, डेटा सेंड फ्रॉम वन राउटर टू अनदर अंटिल इट रीचेस द डेस्टिनेशन। फ्रेगमेंटेशन, आपका लार्ज डेटा छोटे पैकेट्स में ब्रेक कर दिया जाता है, जिससे कि आपका डेटा ट्रैवल करने में इजीली हो पाए, आसान हो पाए। कंजेशन कंट्रोल, कंट्रोल करते ट्रैफिक की, नेटवर्क प्रिवेंट्स करता है आपका ओवरलोड, डिलेइंग वाली जो कॉन्सेप्ट होता है उसको प्रिवेंट करना। की डिवाइसेस, राउटर मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेयर 3 स्विच, आपको राउटर भी पता है, आपको स्विच भी पता है। प्रोटोकॉल्स कौन कौन से यूज होते हैं? आईपी, ICMP, ARP, मैक एड्रेस फाइंडिंग, उसके आगे लिखा भी है पर्टिकुलरली किस डिवाइस के लिए यूज होता है, राइट? और जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे ना, मैंने बहुत सारे उधर प्रोटोकॉल्स भी बताए थे, तो आई होप वो भी चीज क्लियर होगी। टाइप ऑफ सर्विसेज में हमें कौन सी मिल रही है? कनेक्शन लेस आईपी, मतलब कोई सेटअप की नीड नहीं होती, फास्ट हो तो कम रिलायबल होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन आपका सबसे पहले स्टेब्लिश किया जाता है, जो कि मोर ज्यादा रिलायबल है। राउटिंग दो तरीके की होती है, स्टैटिक राउटिंग, फिक्स्ड पाथ है, यहाँ पे आपको पाथ चेंज करना पड़ेगा अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, आपको जिस पाथ में जाना उस पाथ के लिए। क्लियर? लॉजिकल एड्रेसिंग, लॉजिकल एड्रेसिंग मीन असाइनिंग आईपी एड्रेस टू डिवाइस सो दैट दे कम्युनिकेट अक्रॉस नेटवर्क। आपका जो आईपी एड्रेस है पर्टिकुलरली डिवाइस को देना, जिससे वो आगे कम्युनिकेट आसानी से कर पाए। क्लियर? क्यों जरूरी? क्योंकि मैक आपका एड्रेस वर्क करता है इनसाइड लैन और आईपी आपका ग्लोबली वर्क करता है। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, नोट कर लो। और मैं कहूंगी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि जो मैक एड्रेस है वो आपका कहाँ वर्क करता है? ओनली इनसाइड लैन, बट आईपी एड्रेस आपका हर जगह करता है। ये आपका एक मेजर पॉइंट बन सकता है इन अ डिफरेंस बिटवीन मैक वर्सेस आईपी। आईपी एड्रेस की टाइप्स होते हैं IPv4, IPv6, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस पूछा जाता है और पर्टिकुलरली हेडर एक्सप्लेन भी करवाया जाता है। IPv4 आपका 32 बिट एड्रेस है, लाइक दिस। लिमिटेड एड्रेस होता है, IPv4 128 है, बहुत बड़ा एड्रेस स्पेस है। अब IPv6 बना ही क्यों? क्योंकि IPv4 आपका जो एड्रेस स्पेस आपको मिल रहा था, दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर यू, दैट्स व्हाई वी हैव टू ब्रिंग द IPv6 एड्रेस। क्लियर? स्ट्रक्चर क्या होता है आईपी एड्रेस का? नेटवर्क आईडी, यानी कि वो कौन से नेटवर्क जो आप फाइंड कर रहे हो पता चले। होस्ट आईडी, डिवाइस, मतलब आपका लाइक ऐसे ब्लॉक होती है जिसमें सबसे पहले आपकी लिखी होती है नेटवर्क आईडी, देन आपकी लिखी होती है होस्ट आईडी। नेटवर्क आइडेंटिफाई करती है आईडी की कौन सी नेटवर्क आपको जाना है, और होस्ट आईडी आपकी आइडेंटिफाई करती है कौन सा डिवाइस है। क्लियर? क्लासेस क्या होती है? IPv4 की क्लास है मतलब बड़ा नेटवर्क है, क्लास बी मीडियम है, क्लास सी स्मॉल नेटवर्क, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। इंपॉर्टेंस क्या है? लॉजिकल एड्रेसिंग, ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन होता है, आप ग्लोबली आइडेंटिफाई कर सकते हो। इंटरनेट कम्युनिकेशन और राउटिंग प्रोसेस में भी आपको हेल्प मिलती है। इंटरनेटवर्किंग, कनेक्टिंग मल्टीपल नेटवर्क टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज नेटवर्क। नाम से समझ में आ रहा है, छोटे छोटे नेटवर्क्स को मिला के आपने एक बड़ा नेटवर्क बना लिया। क्लियर? कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं जैसे आईपी प्रोटोकॉल, सेंड डेटा इन पैकेट्स, वर्क विदाउट कनेक्शन सेटअप। ठीक है, आप अपना डेटा किस में भेजो? पैकेट्स में भेजो, बिना किसी कनेक्शन के। आपको थोड़ा ना कोई तार वार लगाने पड़े, आपने भेजा डायरेक्ट आपके ऑनलाइन चले गए। दिस इज व्हाट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ वायरलेस मीडिया। क्लियर? CID और एफिशिएंट आईपी एलोकेशन होती है, सेव करता है आईपी एड्रेस और इंप्रूव करता है आपकी राउटिंग प्रोसेस। ARP वेरी इंपॉर्टेंट, फाइंड मैक एड्रेस यूजिंग आईपी एड्रेस पूछा जाता है। आप अपने मैक एड्रेस से आईपी एड्रेस कैसे फाइंड कर सकते हो? बाय यूजिंग द ARP। वर्किंग कैसे? रिक्वेस्ट आपने भेजी, डिवाइस ने रिप्लाई करा, कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी। जब डिवाइस ने रिप्लाई करा कि पर्टिकुलरली सेंटर कहाँ पे, रिसीवर कहाँ पे, उधर से आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट। RARP करते करते जस्ट उल्टा, आईपी से मैक एड्रेस करता है और ऑटोमेटिकली असाइंस आईपी एड्रेस कौन है? DHCP।
तो यार पता है, जब हमने प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जब ये लेक्चर हुआ था, मुझे अच्छे से याद है, इतना डिटेल में कर था, विद एग्जांपल्स, विद डायग्राम्स, विद प्रूफ्स की वो चीजें समझ आए। मैं ये बोलूंगी यार वो वाला देख लो, बिकॉज देखो प्रोटोकॉल्स में ना बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो मैं चाहूंगी वो क्लियर हो जाए। जस्ट अ नेम, अभी लग रहा होगा दीदी बस पढ़ ही रही है पीपीटी, बिकॉज इट जस्ट ए क्विक रिवीजन वीडियो, आई कांट एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन अ डिटेल हियर, बट येस अगर आपने कहीं से भी पढ़ा है, कोई सी भी हिंट है, तो मैं गारंटी कह सकती हूँ, अगर मैंने बोला CIDR तो आप उसकी फुल फॉर्म कमेंट्स में लिख सकते हो, आप बता सकते हो व्हाट एग्जैक्टली दिस प्रोटोकॉल डू। ग्रेट। नेक्स्ट आता है आपका राउटिंग। राउटिंग होता है क्या, मैंने अभी बताया था, राउटिंग हमारे क्या करते हैं, बेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ निकाल के देता है आपके लिए डेटा को ट्रैवल करने के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पाथ एग्जिस्ट करते हैं। हमें क्या चाहिए, जो हमें एक्चुअली अपनी लाइफ में चाहिए क्या होता है कि हमें छोटा सा पोर्शन चाहिए, छोटा सा बिल्कुल ऐसा फास्टेस्ट मेथड बता दो जिससे हम तुरंत पहुंचे, तो वही हमारा राउटिंग करता है। राउटिंग टेबल होती है जो स्टोर करते हैं डेस्टिनेशन नेटवर्क जहां तक पहुंचना है, नेक्स्ट होप मतलब एड्रेस नेक्स्ट उसका, एंड पाथ की कॉस्ट जो आपको लगेगी। क्लियर? दो तरीके की राउटिंग है, स्टैटिक डायनेमिक। अगेन स्टैटिक में फिक्स्ड पाथ होता है, डायनेमिक में आप अपने अकॉर्डिंग अपडेट कर सकते हो। राउटिंग एल्गोरिथम से डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग और लिंक स्टेट राउटिंग। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में क्या बेस्ड होती है आपकी होप की काउंट पे, मतलब नेक्स्ट एड्रेस कितना है। यहाँ पे आपका कंप्लीट नेटवर्क नॉलेज रहता है कि कितना नेटवर्क है, क्या आपकी कॉस्ट लगेगी, क्या नहीं लगेगी, वो सब रहता है। की टर्म से को होप क्या होता है, वन राउटर टू अनदर, नेक्स्ट होप नेक्स्ट राउटर, पाथ कॉस्ट मतलब कॉस्ट आपकी जो उस रूट को ट्रैवल करने में लग रही है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज फॉरवर्डिंग वर्सेस डिलीवरी। नाम से हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। फॉरवर्डिंग मतलब आप अपने पैकेट्स को राउटर्स के बीच में फॉरवर्ड करते हो। अब आपको एग्जैक्टली पता भी है कि आपका राउटर होता क्या है, राइट? आपको पता है कि राउटर क्या होते हैं और कैसे आपके पैकेट्स मूव एंड ऑल करते हैं। सेकेंड है डिलीवरी, सेंडिंग पैकेट टू द फाइनल डेस्टिनेशन। आपका जो ये सेंडर है और ये रिसीवर है, राइट? आपके रिसीवर तक फाइनली वो पहुंचनी है, तो उसकी डेस्टिनेशन जो आपका फाइनल डेस्टिनेशन है वहां तक चीज पहुंचे, किसका काम होता है, डिलीवरी। अब यहाँ पे कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे डायरेक्ट डिलीवरी क्या होती है, मतलब आपका सेम नेटवर्क है। इनडायरेक्ट में आपका डिफरेंट नेटवर्क्स के थ्रू है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है विच इज कंजेशन कंट्रोल। नेटवर्क ओवरलोड सिचुएशन वेयर ट्रैफिक इज टू हाई। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, ठीक है। यस, तो हमारी जो कंजेशन कंट्रोल है ये क्या बोलते हैं कि नेटवर्क ओवरलोड सिचुएशन वेयर ट्रैफिक इज टू हाई। अब क्या हो रहा है, देखो सेंटर से रिसीवर तक आपका जा रहा है डेटा। अब क्या हो रहा है, रिसीवर पे ओवरलोड बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जिसके माने क्या आ रहा है, रिसीवर के पास ट्रैफिक जनरेट हो रहा है। तो उस चीज को मैनेज करने के लिए कि आपका ट्रैफिक जनरेट ना हो, सारी चीजें मैनेज ओवर है, तो वो काम किसका होता है, कंजेशन कंट्रोल का। इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि आपकी डिले इंक्रीज है, पैकेट लॉस है, स्लो नेटवर्क है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम आपकी वो सॉल्व करता है। अब इसके भी टाइप्स है। सबसे पहले आता है ओपन लूप। ये क्या करते हैं, प्रिवेंशन का काम करते हैं बिफोर कंजेशन हैपन्स। कंजेशन होने से पहले ही आपको बता दिया जाता है कि भैया ये चीजें हो रही है, सो दैट आप वो वाली कहावत है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो आप वो प्रिवेंशन ले पाए। जैसे मेथड्स क्या होते हैं इसके, विंडो कंट्रोल होता है, रीट्रांसमिशन कंट्रोल है, एडमिशन कंट्रोल है। नेक्स्ट आता है आपका क्लोज्ड लूप, जो हम इसको बोलते भी है, इसको क्या बोलते हैं, फीडबैक बोलते हैं। आफ्टर कंजेशन हैपेंस, जब कंजेशन हो गया, अब रिसीवर के पास बहुत ज्यादा ओवरलोड हो गया, तो उसके बाद जो हमें स्टेप्स लेने वो क्या होता है, क्लोज्ड लूप। अब इसके अंदर मेथड्स कौन से आते हैं, बैक प्रेशर हो गया, चोक पैकेट हो गया और एक्सप्लिसिट सिग्नल। क्लियर? अब बात करते हैं ट्रैफिक शेपिंग के होते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं आपका लीकी पैकेट, जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड आउटपुट रेट। यहाँ पे आपको आउटपुट पता होता है, तो 2 आएगा या फिर क्या आएगा, जो भी आउटपुट आता है वो आपको पता होता है। नेक्स्ट है टोकन बकेट। यहाँ पे आपको टोकन्स के यूज करना पड़ता है, यहाँ पे जो आपका ट्रैफिक है वो ओवरऑल कंफर्म्ड हो रहा होता है। नेक्स्ट है IPv6। IPv6 आपका क्या है, न्यू वर्जन ऑफ IP डिजाइन टू रिप्लेस IPv4। मैंने फिर बताया था कि IPv6 क्यों आया था, क्योंकि IPv4 का जो हमारा एड्रेस स्पेस था वो हमारे लिए इनफ नहीं हो पा रहा था, इसी मारे हमारा IPv6 आया था। अब IPv6 है क्या, IPv4 एड्रेस आपका फिनिश हो गया, मोर डिवाइसेस कमिंग, बेटर परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी के लिए IPv6 आया। इसके फीचर्स क्या, 128 बिट एड्रेस है, बिकॉज IPv4 में इतना एड्रेस नहीं मिल रहा था। ह्यूज एड्रेस स्पेस, फास्टर राउटिंग है, बिल्ट इन सिक्योरिटी, नो नेट रिक्वायर्ड। अब ये क्या होते हैं, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होते हैं, लाइक दिस। ये किसका फॉर्मेट है, ये आपके IPv6 का फॉर्मेट है।
अब इसके टाइप्स हैं यूनिकास्ट, वन टू वन, मल्टीकास्ट, वन टू मैनी, एनीकास्ट, नियरेस्ट डिवाइस। अब देखो ये सारी की सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन करी है जब कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए, जस्ट अ क्विक रिवीजन वीडियो हो रही है, तो मैं एज अ रिवीजन वीडियो आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। एडवांटेज क्या है IPv6 का? अनलिमिटेड एड्रेस होता है, फास्टर इंटरनेट है, सिक्योर कम्युनिकेशन है और एफिशिएंट राउटिंग है। अब हम बात करते हैं कि हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर आपकी फोर्थ लेयर है OSI मॉडल की, प्रोवाइड करती है आपके एंड टू एंड कम्युनिकेशन, सेंटर से रिसीवर जो भी आपका हुआ है बिल्कुल एंड टू एंड कम्युनिकेशन। रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? प्रोसेस डिलीवरी, ट्रांसफर करती है आपका डेटा एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन, जैसे क्रोम से क्रोम सर्वर। सेगमेंटेशन, आपका जो बहुत बड़ा डेटा होता है वो अगेन छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक होता है, विच वी कॉल सेगमेंट्स, जिससे कि आपका ट्रांसमिशन इजी हो जाए और फास्ट हो जाए। रीअसेंबली, रिसीवर कंबाइंस ऑल सेगमेंट बैक इनटू द ओरिजिनल डेटा। जो आपका पूरा एग्जैक्ट डेटा होता है, आपने जिसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करा है, रीअसेंबली क्या करती है? उसको वापस ओरिजिनल डेटा में ला लेती है, जिससे कि आपका प्रॉपर जो करेक्ट मैसेज था वो रीस्टोर होता है। फ्लो कंट्रोल स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफर, इंश्योर करती है कि सेंटर इतना ओवरलोड ना करते रिसीवर को कि उसके पे कंजेशन कंट्रोल वाली चीजें टाइम वेस्ट होता रहे। तो इसलिए हम बहुत से मेथड यूज करते हैं विच वी कॉल स्टॉप एंड वेट, स्लाइडिंग विंडो। एरर कंट्रोल, डिटेक्ट करना और फिक्स करना एरर जो उस बीच में आ रहे हैं, इंश्योर करना कि आपका करेक्ट डिलीवरी हो यूजिंग ACK एंड रीट्रांसमिशन। कंजेशन कंट्रोल, प्रिवेंट करना नेटवर्क के ओवरलोड को। कंट्रोल ट्रैफिक व्हेन टू मेनी पैकेट्स आर सेंट, जब बहुत सारे पैकेट्स आपके भेज दिए जाते हैं तो उसको कंट्रोल करना, जिससे कि एट लास्ट फिर वही वाली बात कि रिसीवर के पास ओवरलोडिंग बर्डन वाली चीज ना आए। क्लियर? की प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? TCP एंड UDP, अगेन नीचे डिफरेंस आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। TCP क्या करता है? कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, रिलायबल डेटा है, यूजेस ACK एंड ट्रांसमिशन। चलो इसी में मैं अभी बता दूंगी, ये मैंने जस्ट एक फॉर्मेट में रख दिया, यहाँ पे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। बट हाँ, पोर्ट नंबर्स क्या होता है? पोर्ट नंबर आइडेंटिफाई एप्लीकेशंस ऑन अ डिवाइस, जो आपकी डिवाइस से पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप है, राइट, आपका इंस्टा है, आपका एफ भी है, उसका पोर्ट नंबर क्या है, किस पोर्ट नंबर पे वो चल रही है। लाइक आप एक तरीके से समझ सकते हो IP एड्रेस, क्यों? क्योंकि ये यूनिक नंबर होता है जिससे कि आप अपनी डिवाइस पे पर्टिकुलरली एप्लीकेशन फाइंड आउट कर पाते हो कि आपकी एप्लीकेशन कौन से पोर्ट पे चल रही है। क्लियर? जैसे FTP 21, HTTPS 443। प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी क्या होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर इंश्योर डेटा गोज टू द करेक्ट एप्लीकेशन, मतलब जो डेटा जहां जिस एप्लीकेशन में जाना चाहिए था उसी एप्लीकेशन में जाए, कहीं और ना जाए। तो क्या काम होता है? प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी का होता है, बिकॉज हर एक डिवाइस में बहुत सारे ऐप चल रहे होते हैं, क्रोम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, बहुत सारे ऐप चल रहे होते हैं। बट अगर वो डेटा फेसबुक तक जाना है तो ऐसा ना हो वो डेटा व्हाट्सएप पे चला जाए। तो काम किसका होता है? प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी का। वर्किंग क्या है? ऐप जो है डेटा भेज देता है, पोर्ट नंबर उसमें ऐड होते हैं कि कौन सी डिवाइस को जाना है, डेटा वहां से ट्रैवल करता है, रिसीवर चेक करता है कि कौन सा पोर्ट नंबर है, जब भी तो भेज पाएगा, और फिर करेक्ट ऐप उसको रिसीव कर लेता है। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग क्या करता है? कंबाइन डेटा फ्रॉम मल्टीपल एप्लीकेशंस इनटू वन स्ट्रीम, जो बहुत सारी एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है उनको कंबाइन कर लेता है। और डीमल्टीप्लेक्सिंग उल्टा करता है, जो बहुत ज्यादा डेटा है उनको पर्टिकुलरली एप्लीकेशन तक भेज देता है। काइंड ऑफ ये आपका ब्रेकेज के थ्रू काम कर रहा है और ये आपका समेज के थ्रू काम कर रहा है, कि एक ही जगह आपकी सारी इंफॉर्मेशन लाके देती है। क्लियर? अब ये जो मैंने फिगर दिया ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर में तो आपसे बहुत ज्यादा पूछा गया डिफरेंस, कि TCP आपका कनेक्टेड होता है, ये कनेक्शन लेस है, ये स्टेट मेमोरी देता है, ये स्टेट लेस है। पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जस्ट अ वन वर्ड है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये चीजें आपको क्या हो जाएंगे? आराम से क्लियर हो जाएंगी। क्लियर? बढ़ते हैं आगे, विच इज कनेक्शन मैनेजमेंट। कनेक्शन मैनेजमेंट क्या होता है? कि आपका जो डेटा है किस तरीके से किस कनेक्शंस के थ्रू वो मैनेज हो रहा है। सबसे पहले आता है कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, जो 3 वे हैंडशेक होता है। अगर फुल फॉर्म्स याद है तो नीचे कमेंट करो कि SYN क्या करते हैं? सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजता है, फिर वो एक्नॉलेज होती है, एक्सेप्ट, फिर उसको कंफर्म किया जाता है कि हाँ भैया मेरे पास आ गया, आप दूसरी चीज दूसरे भी डेटा मुझे भेज सकते हो। सेकंड क्या? डेटा ट्रांसफर, डेटा आपका यहाँ सेगमेंट्स में भेजा जाता है, जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आता वो आगे नहीं भेजा जाता है। सेगमेंट मतलब छोटे छोटे पैकेट्स। कनेक्शन टर्मिनेशन 4 वे हैंडशेक होता है। सबसे पहले रिक्वेस्ट क्लोज होती है, कंफर्म होती है कि रिक्वेस्ट ही क्लोज होनी थी ना, फिर अदर साइड से एक और बार क्लोज होती है, ये आपकी क्लोज हुई रिसीवर के साइड से, सर्वर के साइड से भी क्लोज होती है, फिर वो फाइनली जाके आपकी क्लोज हो जाती है।
डिटेल में मैंने बहुत अच्छे से बताया, बस अभी ना रिवीजन वीडियो में तुम लोगों को ये याद रहना चाहिए, अगर मैं ये टर्म बोल रही हूँ तो तुम्हें हिट करना चाहिए कि अरे हाँ दीदी हमने पढ़े थे, हमें याद है, लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल क्या करते हैं, डेटा जो है आपका सेंडर रिसीवर के बीच में किस रेट में जा रहा है उसको कंट्रोल करता है। मैथड्स कौन कौन से होते हैं, स्टॉप एंड वेट, मतलब पहले सेंड एक फ्रेम भेजा गया, फिर रुका क्या कि रिसीवर के साइड से जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा जब तक मैं नहीं भेजूंगा। ये क्या है, बहुत सिंपल है बट स्लो है। स्लाइडिंग विंडो क्या करती है, बहुत सारे फ्रेम्स भेज देती है एक्नॉलेजमेंट होने से पहले, फिर वो धीरे 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 क्या होते रहते हैं, एक्नॉलेज होते रहते हैं। ये फास्टर है और एफिशिएंट है। रीट्रांसमिशन, अगर कोई भी डेटा लॉस हो गया, डैमेज हो गया, तो वो ये बोलता है कि अगर फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर फ्रेम आपका गायब हुआ है तो रीट्रांसमिशन बोलता है कि आप मुझे क्या करोगे, दो तरीके के होते हैं। गो बैक एंड क्या बोलता है आपका, रीसेंड फ्रॉम एरर पॉइंट, जहां से एरर आए वहां से रीसेंड करो। सेलेक्टिव रिपीट क्या बोलता है, भैया जो गलत हुआ है ना सिर्फ वही भेजो, बाकी कुछ भेजने की वो नहीं है, सिर्फ जो गलत हुआ है वही भेजो। तो ये फर्क होता है कि आपका गो बैक एंड क्या बोल रहा है, भैया जहां से शुरू है डजेंट मैटर, उसके बाद अगर 3 आपका एरर आया है तो 4 5 अगर उसके बाद है ना तो 4 5 भी सेंड करोगे गो बैक एंड में। बट सेलेक्टिव रिपीट क्या बोल रहे हैं, बस मुझे 3 भेजो, दैट्स इट, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्लियर। विंडो मैनेजमेंट क्या होता है आपका, नंबर ऑफ फ्रेम्स अलाउड टू सेंड विदाउट वेटिंग, कि आपके बिना एक्नॉलेजमेंट के हम कितने फ्रेम्स भेज सकते हैं, दिस इज व्हाट विंडो मैनेजमेंट इज। अब पता है इतना अगर आपने पढ़ लिया होगा ना तो अब तो मुंह जबानी याद रख सकते हो, क्योंकि एट लास्ट जब आपकी यूनिट्स एंड हो रही होती है वहां पे हर जगह सिर्फ किसकी बात आई है, एक्नॉलेजमेंट की। सिंपल। टीसीपी कंजेशन कंट्रोल क्या होता है, नेटवर्क को आपने प्रिवेंट करना ओवरलोड करने से। 3 फेजेस होते हैं, सबसे पहले स्टार्ट होता है स्लोली, फिर आप इंक्रीज कर रहे होते हो स्लोली, फिर डिटेक्ट करते हो कि कौन सा पैकेट लॉस हो गया। जब डिटेक्ट हो जाता है तो फिर कंजेशन लगाते हो कि कौन से मेथड से आप उनको ठीक कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका क्वालिटी ऑफ सर्विस, विच मीन्स नेटवर्क की बेटर सर्विस डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन नीड। किस तरीके की एप्लीकेशन को जैसी सर्विस चाहिए उस तरीके की सर्विस आपका नेटवर्क प्रोवाइड करता है। अब इसमें पैरामीटर्स होते हैं, बैंडविड्थ मैंने बताया था कितनी स्पीड है डेटा की, डिले कितना टाइम वो ले रही है, जिटर वेरिएशन कितना वेरिएशन हो रहा है, अगर 5 सेकंड का वेरिएशन है तो वो बताता है जिटर कि कितने टाइम का वेरिएशन हो रहा है। रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी। क्यूएस टेक्निक्स कौन कौन सी होती है जो आप सही कर सकते हो, ट्रैफिक शेपिंग, शेड्यूलिंग, रिसोर्स रिजर्वेशन, एडमिशन कंट्रोल। और ये कुछ टाइप्स हैं, बेस्ट एफर्ट, कोई गारंटी नहीं है, इंटर गारंटीड सर्विस, डिफर सर्विस, प्रायोरिटी बेस्ड सर्विस। पता है क्यों, ये मैंने जब बहुत अच्छे से बताया, जब मैंने ये चीज एक्सप्लेन करी है, सिर्फ अभी तो नाम ही याद रखो कि हाँ अच्छा ये चीजें थी, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर ना आपसे डिटेल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफाइन अबाउट द क्यूएस, डिफाइन अबाउट द क्वालिटी ऑफ सर्विस, एक्सप्लेन अबाउट द क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो यू मस्ट श्योर कि आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। गुड। लास्ट लेयर आती है आपकी एप्लीकेशन लेयर, जो कि सबसे टॉप मोस्ट लेयर है। अब मैंने बताया था ये क्या, डायरेक्टली यूजर्स को एप्लीकेशन सर्व कर रही होती है। यहाँ पे क्या है, अब मेन फंक्शंस क्या होते हैं, आप कहीं से भी लॉग इन कर सकते हो किसी भी लैपटॉप कंप्यूटर डिवाइस से और डायरेक्टली सर्व कर सकते हो। यहाँ पे आपको ट्रांसफर मैनेज करनी होती है फाइल्स अपने नेटवर्क के ऊपर। यहाँ पे आप मेल्स रिसीव कर रहे होते हो, भेज रहे होते हो, बता रहे होते हो कि कौन कौन से रिसोर्सेज कहाँ मिल सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप डायरेक्टली किससे कनेक्ट हो रहे हो, आप डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हो यूजर से। क्लियर। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं जैसे HTTP वेब ब्राउजिंग, HTTP सिक्योर वेब ब्राउजिंग, FTP फाइल ट्रांसफर, SMTP सेंडिंग ईमेल्स। डोमेन नेम सिस्टम, ये तो सबने पढ़ा है, छोटे से पढ़ते हुए आ रहे हो बच्चों की तरह। DNS क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जो कन्वर्ट करता है आपके डोमेन नेम को IP एड्रेस में। डोमेन नेम मतलब आपने गूगल सर्च करा तो उसको IP एड्रेस में कन्वर्ट करेगा, जो कि हम ऊपर बात भी कर चुके हैं। जिससे क्या है, क्योंकि नेम्स हमारे लिए इजी हैं बट वो नेम्स लैपटॉप आपकी डिवाइस को समझ नहीं आ रहे, उसको तो 0 1 समझ में आ रहे हैं, दैट्स व्हाई। अब DNS काम कैसे करते हैं, यूजर ने वेबसाइट एंटर करी गूगल, तो रिक्वेस्ट किस पे गई, DNS रिजॉल्वर के पास। उसने चेक करा कि भाई कोई एरर तो नहीं है तो वो उसको रूट सर्वर फाइंड करके दे दो जहां से वो बिलोंग करता है। वो सर्वर के पास गया, सर्वर ने उसको वापस वो चीज दे दी और फिर वो चीज आपको रिफ्लेक्ट कर गई। क्लियर। वर्ल्ड वाइड वेब, ये बच्चों वाली चीजें हैं, सब कर लोगे। वर्ल्ड वाइड वेब, HTTP, ये सब ने पढ़ा हुआ है, तो इट्स योर कि आप वो चीज पढ़ेंगे, क्योंकि आई डोंट वांट कि लेक्चर बहुत ज्यादा लेंदी जाए, ऑलरेडी जा चुका है।
ठीक है, मैं सिर्फ आपको FTP पता है, मैं सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉनिक मेल बताऊंगी जो कि आप करते हो। इन शॉर्ट मैं यही बोलूंगी कि लास्ट के जो टॉपिक्स है ना यूनिट 5 तो बच्चों वाली है, वो सारी की सारी चीज़ें कवर्ड होती हैं। ठीक है, ये आप खुद कवर करना, बिकॉज बहुत सिंपल से कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। जो मेन था वो मैंने करा, बिकॉज आई डोंट वांट काफ़ी लेंथी लेक्चर जाए जो कि ऑलरेडी जा चुका है। तो येस, दिस इज ऑल फॉर वन शॉट। आई होप आपको कंप्यूटर नेटवर्क का भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। बट हाँ, अगर कोई से भी टॉपिक लगे कि डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक श्योर कि वो चीज़ मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।